तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, बता नहीं है फिर घर जाके परेशान हो गए खाम खा ऐसे ही। नहीं आप कहते कल डॉक्टर के पास जाएंगे ना, हम उनसे सलाह मशवरा करेंगे इसे क्या हाल है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना, सब बता देंगे घर में आके। चेक करो, वही फाइल है जो डॉक्टर ने बना के दी थी। ये वाला टेस्ट करवाना है ना। कहाँ लिखा हुआ टेस्ट दिखाओ जरा। इसके ऊपर लिखा हुआ है, सारा सब कुछ लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया था। ये टेस्ट करवाना है। कल वाली डॉक्टर के पास जहाँ से गए थे ना बेगम के चेकअप करवाने, तो उस डॉक्टर ने हमें लिख के दिया कि बाहर से एक चेकअप होता है, एक टेस्ट होता है, वो करवा के लाएं आप। तो अभी ये बाहर की उसने पर्ची बना के दी थी कि उसने सारा कुछ लिख के दिया था कि आप यहाँ जाएं और बाहर टेस्ट करवाएं और वो रिपोर्ट फिर मुझे दिखाएं। तो फिर अभी हम आज तो फिर हम अभी वहीं जा रहे हैं बेगम का टेस्ट करवाने के लिए। टाइम इस वक्त हो रहा है जी, टाइम देख रही हो 4:30 बज रहे हैं इस वक्त। शाम को ही कहा था कि शाम में आना। शाम को तो कहा था, लेकिन चलते हैं ना, निकले, मैं तो रेडी हूँ। मैं जल्दी फ्री हो जाओ या बस दुआ ये करते हैं कि जल्दी फ्री हो जाए। चलो अभी फैल शेल उठा ली है, बेगम का टेस्ट करवाते हैं, चलते हैं जी। जाएंगे तो मैं इनका पता चलेगा ना कि कितनी देर में। चलो चलो चलो, टाइम नहीं है चलो 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 चलो। ये गला मंडी के पास है यार, वहाँ जाना पड़ेगा। पता नहीं कोई, पहले तो हमने कभी नहीं करवाया ऐसे टेस्ट। बस दुआ करो खैर का टेस्ट हो और सब कुछ खैर से हो जी। हम भी जा रहे हैं बस उधर ही। और यार एक तो आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, बस दुआ करो कि जल्दी जल्दी फ्री हो जाए। आपको मैच देखना है वापस आके देखना है भाई। और मेरा मूड हो रहा है मैं टीवी बाहर लगाऊं इधर, यहाँ बैठ के देखूं। और यहीं पे देखना, इधर टीवी लगा के देखें और हारने की फिर इधर ही। हार जीत तो वो तो मुकद्दर होता है, अगर 2 टीमें जाते हैं तो कोई जीतती है। हाँ वही ना, किसी ने तो हारना ही है। ये है कि यहीं लगाने का मूड है और आज, लेकिन पहले बेगम का टेस्ट बहुत जरूरी है। ये पकड़ लो फाइल और फिर चलते हैं, जो टेस्ट करवाना ना हमने वो करवा के आते हैं। घर में माँ जी आई हुई है तो वो बच्चे संभाल रही है और हमने कहा कि हम 2 घंटों में इंशाल्लाह टेस्ट 2 घंटों में इंशाल्लाह हो जाएगा। 6 बजे तक तो हम वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, तो चलिए फटाफट निकलते हैं जी इंशाल्लाह। घर से हम लोग निकल चुके हैं और फाइल वगैरह सब कुछ ले लिए। इसमें पुरानी रिपोर्ट्स भी हैं और वो वाली भी है जो कि हमने टेस्ट करवाना है, क्योंकि कोई भी मांग सकते हैं, पता नहीं होता। और दिन में जो है ना इतनी गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा। अभी भी देखें कितनी धूप हो रही है। आजकल गर्मी 4:30 हो रही। हालांकि देखो महीना कौन सा लग रहा है, लेकिन मजाल है कि गर्मी कम हुई। महीना लग रहा है अक्टूबर की 1 तारीख आने वाली है, अक्टूबर स्टार्ट होने गर्मी स्टिल जो है ना वो पीक पे अभी तक। ये मुझे लग रहा है कि गर्मी जाते जाते अपना जोर अच्छा दिखा के जा रही है हमें। तुम थोड़ा जल्दी कर लेना फिर वापस। अब मैं ऐसे कैसे जल्दी कर लूं, वहाँ के जाके पता चलेगा ना कि कितना रश है, क्या है क्या नहीं है। टेस्ट भी एक दिन ही है और मैच भी एक ही दिन है, तो हमें 2 कंपटीशन है, फैमिली वर्सेस मैच। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम टेस्ट कल नहीं करवा सकते, क्योंकि जो डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं ना वो संडे होता है। अगर हमने आज नहीं करवाया तो फिर नेक्स्ट संडे तो फिर ज्यादा डिले कर नहीं सकते हम, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा है कि आपने ये कल करवाना है, क्योंकि वो शायद कोई उनका दिन महीने ऐसे कुछ फिक्स होते हैं कि उसी में कुछ करवाना होता है। आप लोग भी दुआ कीजिए कि भी जल्दी से हम लोग फारिग हो जाए, नहीं तो इनका मैच जो है ना रह जाएगा। इन्होंने मुझे यही बार बार बोलना है कि भाई आपने देर करवा दी है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इंशाल्लाह आज फाइनल मैच है, तो शाम में मैं भी देख लूंगी। शाम में मैं भी देख लूंगी आपके साथ, फ्री होंगी वैसे भी। पहले यहाँ से फ्री हो लेना। हाँ जी, चलते हैं। अभी हमारे गांव में ही है, गांव से हम बाहर निकल रहे हैं और सिटी जाते जाते भी 10-15 मिनट लगते हैं। तो आ गए यार। मेरी आवाज आपको आ रही होगी, वैसे मैं माइक लगाया हुआ है। हाँ जी, वहाँ पर भी आ रही होगी मेरी आवाज। तो मैंने कहा वैसे जो भी काम हो ना, चाहे डॉक्टर के पास जाना हो, चाहे कोई टेस्ट कराना हो, चाहे कोई शॉपिंग कराना हो, पैसे के बगैर आपको बैंक पहले याद आती है। पैसे के बगैर दुनिया नहीं है भाई, क्या करे बंदा। पैसे के बगैर दुनिया नहीं है, लेकिन बंदा आपको पता था हमने आज टेस्ट करवाना है तो आप पहले काम कर लेते। पैसे के बगैर कोई बात सुनता है बड़ा? आज संडे था, अगर बैंक बंद होता फिर मैं व्यूअर से पूछता हूँ, कोई पैसे के बगैर बात सुनता है? कोई सलाम भी नहीं देता भाई। नहीं ये तो सलाम दे दो ऐसे नहीं। पैसा आज के दौर में कुछ नहीं होता है भाई, सब कुछ पैसा है भाई, सब कुछ पैसा है। कायदे आजम है। कायदे आजम चलाओ, हाँ तो कमाओ भी सही, ये नहीं कि चलाओ कमाओ भी डबल। हाँ जाहिर सी बात है, हम कमाएंगे तो चलाएंगे ना। तो अभी अच्छा यार ये बात तुमने घर बता दी फोन करके? क्या वो गुड न्यूज दे दी घर कि नहीं दी? मेरे घर कराची में है। हाँ वो मैंने रात में फोन किया तो था बहन को। पूरे बड़े शहर में तो और ज्यादा है, ये तो छोटा शहर है, हम बचा तो जितना बड़ा शहर उतना ज्यादा रश। चलें कोई नहीं, अभी ये सब क्रॉस करना पड़ेगा हमें, जो कि
जिस डॉक्टर के पास हमने जाना है वो अगली साइड पे, बिल्कुल नुक्कर पे है वो तो शहर। उस जगह पे तो मैं कभी गई भी नहीं हूँ। वो नुक्कर है ना, बिल्कुल शहर की नुक्कर है वो। चलो कोई नहीं, चलते हैं सब कुछ क्रॉस करके और फिर देखते हैं कि भाई कितना टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी जाहिर बात है रश ही मिलना है हमें। ये यहाँ पे क्लिनिक हम पहुँच चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहा जी अल-शिफा मेडिकल, तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम। अभी बेगम जा रही है ये भी अंदर, मैं चलता हूँ ना आपके साथ। और ये फाइल उनको संभाल के देना। हाँ ये तो मैं यार कोई पर्ची ना गिरा देना इससे। नहीं गिरती, सब काबू है। ख्याल से किया तो जाओ। चले पता करो, नंबर का पता लगवाओ। चलो आ जाओ, बाहर ही चलते। बेगम को मैंने भेजा हुआ है जी अंदर, वो गई हुई है, उनको नंबर लगवा दिया था, वो तो हमने सुबह लगा दिया था। और जितनी भी फीस पे करनी थी वो मैंने कर दी और आगे मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। पता नहीं वहाँ पे कितनी देर लगती है, मेरा वहाँ पे वैसे भी काम नहीं है। लेडीज में गई है वो डायरेक्ट, तो लेडीज में बैठेगी वो, जब तक उसका नंबर आएगा ना तो फिर इंशाल्लाह वो जाएगी आके डॉक्टर के पास, तो फिर जो रिपोर्ट्स होगी ना फिर वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे वैसे मर्द हजरात के लिए वेटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, लेकिन मैं बाहर आके बैठ गया हूँ। अब जब मुझे बेगम कॉल करेगी ना कि मैं आ रही हूँ तो फिर मैं उसको लेके आऊँगा उधर से। दूसरी बात, मुझे सर में बहुत गंदा वाला पेन पड़ता है, यहाँ से लेके ना पीछे गर्दन तक, यहाँ तक में पेन पड़ता है। अब पता नहीं इस चीज़ की क्या वजह है, मैंने भी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया, ना ही मुझे इस चीज़ का मौका मिला है, बट पेन बर्दाश्त किए जा रहा हूँ और डॉक्टर के पास मैं नहीं जा रहा। तो मैं इसके बारे में सोचता हूँ कल या परसों वाले दिन इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। यहाँ से लेके ना ये साइड पे होता है, साइड से लेके यहाँ गर्दन तक आता है, यहाँ तक। तो अगर किसी भाई को पता हो, कोई है डॉक्टर, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या मसला हो सकता है। मतलब गर्दन भी सारी पेन कर जाती है। सो डॉक्टर के पास चलेंगे कल परसों इंशाल्लाह, और फिर ही पता चलेगा कि क्या चीज़ है। आ गई जी बेगम, आ गई जी, आ गई। कितनी देर लग गई? देर तो लगी है कि मैं तो बाहर गाड़ी में बैठ के जो है ना वो बिल्कुल कह सकती हो कि बिल्कुल ही जम गया हूँ। हाँ ये असल में ना राशन देख तो बहुत था, तो रिपोर्ट्स मिल गई हैं। रिपोर्ट मिल गई आपको? खोलना जरा इसको। आपको क्या ही समझ में आनी है ऐसे। फिर तो बताओ इसके बारे में कि क्या कुछ हुआ है। क्या कुछ हुआ है, बस उन्होंने चेक किया अच्छे से, ठीक है, और चेक करने के बाद कह रहे थे कि थोड़ा सा इशू है। थोड़ा सा इशू है? हाँ थोड़ा बहुत। क्या इशू हो सकता है? फिर पूछा बस यही है, वो कहते हैं हार्ट बीट का इशू है बेबी की ना, वो थोड़ी सी लो है, जितनी यानी होनी चाहिए ना इस मतलब जितना उसको टाइम हुआ है इसके हिसाब से जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो थोड़ा इशू है। तो बाकी है कि मेडिसिन तो ये नहीं देंगे, ये तो मेरी डॉक्टर ही देंगी इसके मुतालिक। तो हार्ट बीट का मसला है तो वो तुम्हें नहीं फील होता कि मतलब हार्ट बीट का क्या मसला? मैं डॉक्टर थोड़ी, मुझे क्या पता है ऐसे कहते हो, तो मैं नहीं फील होता। बाकी ये चेक करवाएंगे इसको कल रिपोर्ट का ना, आज तो छुट्टी है। यार हार्ट बीट का अगर मसला है तो ये तो सीरियस मसला है ना, हार्ट बीट का। बच्चे की हार्ट बीट काम ही नहीं कर रही, तो अभी ये तो सीरियस मसला हो गया। अब देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, वो जाएंगे कल रिपोर्ट उनको दिखाएंगे जो भी टेस्ट उन्होंने करवाया था, तो फिर उसके हिसाब से वो मेडिसिन वगैरह लिख के देंगी जो उनको बेहतर लगेगी। इन्होंने तो कहा कि ना हम तो कुछ नहीं देते, हमारा बस काम है टेस्ट करना, आप अपने डॉक्टर से जाके मिले। अल्लाह खैर करेगा, बाकी कल जाएंगे तो पता चलेगा ना डॉक्टर क्या कहते हैं रिपोर्ट के हिसाब से। अब मुझे तो नहीं पता कि इसमें और क्या क्या लिखा है यार। तो हार्ट बीट का बहुत बड़ा मसला होता है यार, ये तो कुछ भी हो सकता है ना। अब क्या कर सकते हैं, तो फिर कल मेडिसिन लेते हैं जाके तुम्हारी। आज तो बंद होगा, कल नहीं जाएंगे। अब सोहान की बारी कभी डॉक्टर ने कहा था ऐसा? पहले तो दोनों की दफा नहीं हुआ, और दोनों की दफा वही मैं कह रही हूँ ना, दोनों की दफा हमने ऐसा टेस्ट भी कोई नहीं करवाया। अभी शायद डॉक्टर को शक होगा तो उन्होंने टेस्ट का कहा था ना, ऐसे तो नहीं कहते वो। और आजकल तो आपको पता है बच्चों में वैसे इतने मसले मसाइल हो रहे हैं पहले ही, तो इसलिए एहतियात से चलना चाहिए हर किसी को ही। चलो तो देखो हमारा क्या बनता है, अब कल ही जाएंगे तो पता चलेगा ना। खुला होगा तो चल लेते हैं, अभी नहीं होगा, संडे है। मुश्किल है, संडे छुट्टी होती है, वैसे भी शाम हो रही है। हाँ इधर भी साफ लिखा होता है। अच्छा ना परेशान तो ना हो, परेशानी वाली खबर सुना दी तुमने और कह रही हो कि मैं परेशान ना हूँ। नहीं अल्लाह खैर करेगा। हार्ट बीट का मसला है। आप ये सोचे ना, जो हमें पता चला वो टाइम से पता चला। इतने आप परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। वो जिस डॉक्टर ने आपको कहा था ना कि यहाँ से चेक करवाना है, कॉल कर लो उसको, नंबर तो लिखा हुआ है ना उसका। हाँ उनको कॉल करते हैं, कल का नंबर वगैरह लगवा लेते हैं। अब जाना तो कल ही होगा, तो जो वो बोलेंगी वही होगा। बस शुक्र ये है कि हमें पहले पता चल गया ना, जो वे मेडिसिन वगैरह टाइम से हम करेंगे। हमें काफी तुमने परेशानी की खबर दे दी यार। यहाँ पे 4D का यही मतलब है कि बच्चे की उनको सांस तक का पता चल जाता है, हर चीज का। अच्छा यहाँ पे एक पेशेंट थी जिसके बेबी के सर में पानी था, उसको तो टोटली कहा है कि आपका मतलब नहीं हो सकता कामयाब, इसका इलाज ही नहीं है। फिर
इसके सामने तो हमारा छोटा मोटा ही मसला है। दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी ये कि अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी बिल्कुल, कल जाएंगे ना डॉक्टर के पास, आप टेंशन ना लो। क्या बनेगा अभी यार, अल्लाह ताला खैर का मामला करे जी सारा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह खैर करे। निकलते हैं अभी यार वो। हाँ जी अभी तो डॉक्टर नहीं होगा ना, अगर घर के लिए कुछ लेना नहीं है अभी, घर के लिए कुछ लेना तो नहीं है। टाइम तो ज्यादा हो गया, अब देखो क्या करना है। पहले तो सोच रहे थे घर वापस जाके कुछ बना लेंगे। बाहर आप देख सकते हैं टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मगरिब की अज़ान तो हमें वहीं पे आ गई थी और अभी ना अंधेरा शुरू हो गया है। तो अभी घर जाते जाते भी आपको पता है 20-25 मिनट लग जाएंगे हमें। अभी रास्ते में 10 मिनट में आ जाएंगे। घर पहुंच चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम एक मेरी बात सुन लो। क्या? घर में रिपोर्ट्स के बारे में कोई जिक्र ना करना कि डॉक्टर ने क्या क्या है। अभी अम्मी के भी 2 दफा फोन आ चुके हैं। जो पूछे ना तुमने सिर्फ नॉर्मल बताना है, तुमने बताना है कि नॉर्मल है रिपोर्ट्स। अच्छा परेशान हो जाएंगी वो। हाँ ये तो अभी वो घर वाले परेशान हो जाएंगे फिर। बस घर पहुंच चुके हैं, ये रहा जी घर का गेट, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच चुके हैं जी खैर खैरियत से जी। लेकिन मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, बता नहीं है फिर घर जाके परेशान होंगे खाम खा ऐसे ही। नहीं आप कहते कल डॉक्टर के पास जाएंगे ना, हम उनसे सलाह मशवरा करेंगे इसे क्या हाल है, दवाई देंगी ऑब्वियसली। नहीं दवाई वगैरह देंगी और क्या होगा, दवाई देंगी। तुमने घर नहीं बताना कुछ भी, बता रहा हूँ पहले भी। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना सब बता देंगे घर में आके। ठीक है जी। घर आ चुके हैं और मैच भी आने वाला यार। चलो शुक्र है जी अल्लाह का, घर पहुंच गया जी, सेफली रीच्ड होम। क्या बनाया है आज? पालक गोश्त। पालक गोश्त बनाया है बाजी। हम तो वहाँ गए थे पीछे, माँ जी ने बना लिया मुझे लगता है। हाँ हम पालक चिकन रख के गए थे ना, तो अम्मी ने कहा होगा कि देर से होगी इनको, फिर हम उन्हें बना लिया। चलो यार ये तो खा लेते यार, खुशबू तो बड़े अच्छी है ना, तो बड़े मजेदार आ रही है यार। आज काफी दिन के बाद अम्मी जी के हाथ का खा रहे हो। ये खा लूँ ना, फिर उसके बाद मैच शुरू होने वाला है। टाइम अभी क्या हो गया? टाइम आधा घंटा रह गया है। हाँ सर मैच शुरू होगा। हाँ चले आप खाना खा लें जल्दी से, मैं भी अंदर जाती हूँ उनके साथ बैठती हूँ। ठीक है रिपोर्ट्स की बात फिलहाल ना बताना उनको, बस ये कह देना। वैसे मुझसे आते ही मुझसे पूछा है कि डॉक्टर ने क्या कहा, सब ठीक है? बढ़िया पूछेंगे यार। हाँ बिल्कुल वो तो पूछेंगे, जाहिर सी बात। लेकिन अब फिलहाल परेशान तो नहीं करना चाह रहे ना हम। हाँ। बताना भी हो तो बता देंगे बाद में। नहीं कल डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उनसे देखते हैं वो क्या कहती हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। चलें ठीक है आप खाना खाएं, मैं भी अंदर जाती हूँ। सुबह तक हम भी बहुत हैप्पी थे कि भाई डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक ठाक, क्योंकि डॉक्टर के अपनी मशीनों के हिसाब से ठीक था। आपको पता है हर डॉक्टर के ना अलग अलग मशीन्स होती हैं, और उन्होंने कहा था कि बिना जाके बड़ा टेस्ट करवाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से टेस्ट तो हो गया है, लेकिन ये कि अब थोड़ी हमें परेशानी भी होगी है। बाकी कि कल जाएंगे तो भी पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। और बाकी आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि सब ठीक हो जाए। तो आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था सो हो गया। अब तो ये है कि कोशिश करेंगे इलाज वगैरह हो जाए। अभी ना बताने की वजह यही है कि वो ना परेशान हो जाएंगी, और इंशाल्लाह कल डॉक्टर जो भी बताएगा ना उस हिसाब से फिर हम उनको बता देंगे। तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।